3 अप्रैल को भारत ने एक ऐसा युद्धपोत कमीशन किया है जो दुश्मन के रडार पर दिखाई नहीं देगा। यह है आईएनएस तारागिरी, प्रोजेक्ट 17A का चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसे मुंबई में मझगांव डॉक ने बनाया है। पहले भारत को युद्धपोत विदेशों से खरीदना पड़ता था, आज हम अपने युद्धपोत खुद बना रहे हैं और वो भी दुनिया की सबसे बेहतरीन युद्धपोतों में से एक है। सबसे पहले ये समझिए स्टेल्थ का मतलब क्या होता है। जब कोई जहाज समुद्र में होता है तो दुश्मन का रडार एक सिग्नल भेजता है, वह सिग्नल जहाज से टकराकर वापस लौटता है और दुश्मन को पता चल जाता है कि जहाज कहाँ है। लेकिन इसमें डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि रडार का सिग्नल टकराकर वापस नहीं लौटता, बल्कि वह बिखर जाता है। इसका मतलब यह है कि रडार स्क्रीन पर 6670 टन का एक विशाल जहाज एक छोटे से बिंदु जैसा दिखाई देता है और दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि असली खतरा कहाँ है। अब बात करते हैं इसके हथियारों की। यह अकेला जहाज 3 अलग अलग तरह के खतरों से निपट सकता है। पहला है सतह से सतह पर हमला करने वाली ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल, वही जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाया था। दूसरा, हवाई खतरों से निपटने के लिए मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी MRSM। तीसरा, पानी के भीतर ही खतरों से निपटने के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर, जिसमें वरुणा टॉर्पीडो भी शामिल है और इन सभी को एक कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो चालक दल को पलक झपकते ही जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है। अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए एक चलता फिरता संकट है। प्रोजेक्ट 17A के तहत ऐसे 7 जहाज बनाए जाएंगे। इनमें से 4 जहाज मुंबई के मझगांव डॉक और 3 जहाज कोलकाता के गार्डन शिप रिच बिल्डर द्वारा बनाए जा रहे हैं। आईएनएस नीलगिरी, हिमगिरी और उदयगिरी पहले ही नौसेना में शामिल हो चुके हैं। तारागिरी श्रृंखला का चौथा जहाज है और एक बात और, इसके 75% पुर्जे भारतीय हैं। इसे बनाने में 200 से भी ज्यादा भारतीय MSME शामिल हुए हैं। हिंद महासागर में दुश्मनों की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। ये जहाज उसी का करारा जवाब है। इससे हम डिफेंस स्टॉक का फ्यूचर सोच सकते हैं और इससे रिलेटेड म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स जानने के लिए कमेंट करिए डिफेंस। जय हिंद।